हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम जो है एक्सरसाइज 13 कर रहे हैं, जिसमें 13.1 पिछले वीडियो तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वो एक्सरसाइज आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम 13.2 एक्सरसाइज जो वेक्टर्स के हैं उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या क्या टॉपिक है, बेसिक्स की जानकारी हम इस वीडियो के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों तक भी इसे पहुंचाइए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 जो है उसमें क्या क्या टॉपिक है अपने वो देखते हैं। 13.2 सबसे पहले यहाँ है क्या इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में है दो सदिशों का गुणा। क्या है इस एक्सरसाइज में? दो सदिशों का गुणा। दो सदिशों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का गुणा या गुणनफल। अब दो सदिश है, उनकी आपको क्या करनी है? गुणा करनी है। अब गुणा किस प्रकार से की जा सकती है? गुणा करने के दो तरीके हैं। एक तो है अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल कितने सदिशों का है? दो सदिशों का। तो दो प्रकार के गुणनफल है दो सदिशों का। एक तो है अदिश गुणनफल और एक है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो प्रकार से गुणा करेंगे। अब होता क्या है अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल? ये जो टॉपिक है अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल फिजिक्स में भी है, 11th या 12th में है, नॉर्मल सी है। क्या होता है अदिश गुणनफल? यदि किन्हीं दो सदिशों का गुणा करें और एक अदिश राशि प्राप्त हो तो इस प्रकार का गुणनफल कौन सा गुणनफल कहलाता है? अदिश गुणनफल। क्या होता है इसमें? क्या होता है दो सदिशों का गुणा करने पर, दो सदिशों का गुणा करने पर प्राप्त राशि अदिश हो तो ऐसा गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाता है। अदिश गुणनफल कहलाता है। और इसी प्रकार सेम ये है सदिश गुणनफल। क्या है कि दो सदिशों का गुणा, क्योंकि हम कितने सदिश की गुणा कर रहे हैं? दो की कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं। यदि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल यदि एक सदिश राशि प्राप्त हो तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया? एक में जब गुणा करेंगे तो अदिश राशि प्राप्त होगी और दूसरे में सदिश राशि। तो सदिश राशि जिसमें प्राप्त होती है उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल को किस हिसाब से लिखा जाता है? अदिश गुणनफल को डॉट के द्वारा लिखा जाता है। डॉट, या इसको बिंदु बोलते हैं, तो इसको बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल। क्या कहते हैं इसको? बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है? अगर दो सदिश राशियां a वेक्टर और एक b वेक्टर है तो इसके प्रोडक्ट को लिखा जाता है a डॉट b। a डॉट b का मतलब क्या है? इसका मतलब है सदिश a व
बी का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, ए डॉट बी। जबकि इसको क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। किससे लिखा जाता है, क्रॉस से, गुणा का चिन्ह लगता है इसमें, इसमें डॉट लगता है, इसमें गुणा का चिन्ह, यानी इसमें क्या लगता है, ए गुणा बी। जब इसको प्राप्त करेंगे, इसका जो आंसर निकलता है वो कैसी राशि प्राप्त होता है, एक सदिश राशि प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। किसका सदिश गुणनफल है, सदिश ए तथा बी का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी से लिखते हैं, जबकि सदिश ए तथा बी का अदिश गुणनफल किससे लिखते हैं, ए डॉट बी से लिखते हैं, ए डॉट बी से लिखते हैं। अब अपने जो एक्सरसाइज 13.2 है, वो जो एक्सरसाइज है वो इसमें है अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल 13.3 है, उसको आगे करेंगे। तो अपन हम बात करते हैं अदिश गुणनफल की। अब अदिश गुणनफल होता कैसे है, अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल कैसे प्राप्त किया जाता है कि माना दो सदिश हैं ए और बी, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, तो ए और बी का अदिश गुणनफल किससे लिखा जाता है, अतः ए व बी का अदिश गुणनफल कैसे लिखा जाता है, अभी देखते हैं। देखिए, दो सदिश हैं ए और बी, ये एक सदिश ए वेक्टर, ये एक सदिश बी वेक्टर, ठीक है। ये दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, ओ, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और दोनों के बीच कोण थीटा, ठीक है। तो ए और बी का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जहां ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी बराबर, आपको याद रखना है, ए का मापांक बी का मापांक cos थीटा होता है, ये याद रखना है। फॉर्मूला ये होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए का मापांक बी का मापांक cos थीटा। थीटा यहां पर क्या है, सदिश ए तथा बी के बीच में कोण यहां जो होता है वो थीटा होता है। सदिश ए तथा बी के मध्य कोण क्या है, थीटा है। तो तब ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए मापांक बी मापांक cos थीटा, क्या होता है, ए बी cos थीटा। इसको लिखा, ये भी लिखा जा सकता है बराबर ए बी cos थीटा। ए का मतलब क्या है, ए का परिणाम है, बी का मतलब क्या है, बी का परिणाम है, क्योंकि उसके ऊपर वेक्टर नहीं, और इनके बीच में क्योंकि ये अदिश राशि है, मापांक ए जो है फिक्स राशि अचर राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि बी मापांक भी अचर राशि होती है, cos थीटा भी एक अचर राशि होती है, तो ये कुल मिला के एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का गुणा, आप डॉट प्रोडक्ट कुछ भी लगा दो, सीधी क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है, तो ये एक अदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए क्या होता है, अदिश गुणनफल कहलाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का मापांक बी का मापांक cos थीटा। ए का मापांक को ए खाली ए से भी लिख सकते हैं, बी के मापांक को खाली बी से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार cos थीटा। तो यहाँ ए के ऊपर वेक्टर नहीं लगा है, इसका मतलब ए का परिणाम है, बी के ऊपर वेक्टर नहीं है, इसका मतलब बी का परिणाम है, यानी कि मापांक ए और मापांक बी है। ओके, क्लियर। तो ये हो गया दो सदिशों का अदिश गुणनफल का सूत्र। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा। अब आगे हम टॉपिक की बात करते हैं अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। वैसे ये टॉपिक अभी इस बार 2020 के लिए हटा दिया गया, लेकिन इसको समझना पड़ेगा इस बार, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। ज्यामिति में इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, वही इसमें बात करते हैं। दो सदिश ए और बी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं अपना। तो एक सदिश ए वेक्टर है और दूसरा सदिश बी वेक्टर है। ये सदिश जो है ए वेक्टर है, जिसको ओ ए से लिखा जाता है। एक है ओ बी, जो सदिश है बी वेक्टर, ठीक है। तो दो सदिश माने हमें, माना दो सदिश क्या है, दो सदिश ओ ए वेक्टर बराबर है ए वेक्टर तथा ओ बी वेक्टर बराबर क्या है, बी वेक्टर है, जिनके मध्य
कोण मान लेता हूं मैं थीटा है, ठीक है। तो जिनके मध्य कोण क्या है थीटा, ये कोण थीटा। अब इसकी हम ज्यामिति व्याख्या कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूं ए और बी से सामने लंब डालता हूं, बी से ए पर लंब डालता हूं, ए से ओ बी पर लंब डालता हूं। तो बी से ओ ए पर लंब डालूंगा, तो बी से जैसे लंब डाला परपेंडिकुलर डाला अपने को, ये इसका नाम दे देता हूं एम। तो क्या क्या है, बिंदु बी से ओ ए पर लंब BM तथा बिंदु ए से भी लंब डालेंगे, ए से किस पे डालेंगे OB पर, OB पर लंब। देखिए यहां से डालते हैं हम परपेंडिकुलर, तो यहां से परपेंडिकुलर लगभग यहां आएगा, ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा 90 डिग्री लग नहीं रहा है लेकिन 90 डिग्री अपन एज्यूम करेंगे। इस पॉइंट को मान लेते हैं एम और एन, तो लंब क्या होगा AN, खींचा, ठीक है। ये दो लंब खींच दिए। अब यहां पर देखता हूं मैंने ये जो लंब खींचे उसमें OM और ON जो है वो क्या है, उसके मान अपन देखते हैं क्या क्या होंगे। OM और ON के मान क्या है वो देखते हैं। अब इसके लिए मैं ट्रायंगल देखता हूं, OM जो है इससे ट्रायंगल क्या बन रहा है OMB, तो OMB त्रिभुज OMB B से। अब OMB कैसा त्रिभुज है, ये कोण थीटा है, ये O है, ये M है, और ये जो वेक्टर है वो B वेक्टर है पूरा, ठीक है, ये B वेक्टर है। तो इस वाला OM जो है इसका मान क्या होगा B cos थीटा होगा त्रिभुज में। देखो ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है OM बटा कर्ण क्या है पूरा B वेक्टर। तो यहां इसको क्या लिखेंगे, तो OM बराबर क्या हो गया B cos थीटा, तो OM बराबर क्या होगा B वेक्टर cos थीटा, यही बात, ठीक है। इसको ले लिया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेता हूं जिसमें ONAN त्रिभुज ONA में ये जो ON है वो कितना होगा, ON बराबर क्या हो जाएगा ON बराबर A cos थीटा हो जाएगा। कैसे होगा, सिमिलरली इसी प्रकार देखिए ये इस तरह से त्रिभुज है ON और ये 90 डिग्री है, ये पूरा A है वेक्टर, ये cos थीटा है, तो ये वाला माप देखो ये 90 डिग्री के सामने तो कर्ण है और एंगल के साथ वाला 90 के साथ वाला ये होता है आधार, तो cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार वही ON है बटा कर्ण क्या है A है, तो ON बराबर क्या होगा A cos थीटा। क्लियर। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो अपने मान आए हैं वो क्या क्या निकले हैं OM बराबर B cos थीटा, ON बराबर A cos थीटा। अब देखते हैं OM को क्या बोलते हैं पर, OM होता क्या है OM बराबर क्या है, OM बराबर जो है OB का, OM क्या है ध्यान रखना, OB का AO पर प्रक्षेप। OM को क्या बोलते हैं OB का AO पर प्रक्षेप। OM जो है उसको क्या बोलते हैं OB का AO, OM AO पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ OB ऑन OA। देखो OA पर कहीं लाइन, ये ON का है OA पर है, किसके द्वारा प्रक्षेप है, ये इसके द्वारा OB के द्वारा प्रक्षेप है, तो OB के द्वारा, या इसको क्या बोल सकते हैं, या इसका दूसरा OB का मतलब B वेक्टर है और OA का मतलब A वेक्टर है, यानी B वेक्टर का A वेक्टर पर प्रक्षेप। इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ON का है, ON ये है, तो ये जो है किस पर है OB पर है, OB पर किसके द्वारा OA के द्वारा, तो ये है OA का
OB पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ OB OA ऑन OB, ठीक है, प्रक्षेप, ये प्रक्षेप है। अभी प्रक्षेपों का मान अपन निकालेंगे क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए चूंकि अपने को ये पता है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या है, A का मापांक B का मापांक cos थीटा, A का मापांक B का मापांक cos थीटा। देखो OA में लंबाई है तो लंबाई का यानी B का मापांक है, यहाँ ध्यान रखना, B और A का मापांक है, उसकी लंबाई से संबंधित OA में लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको B cos थीटा को साथ में ले लूं तो A डॉट B बराबर A का मापांक A लिख देता हूं, ठीक है, और ये क्या है B cos थीटा, इसको साथ में लिया तो B cos थीटा का मतलब क्या है, B cos थीटा का मतलब है OB का OA पर प्रक्षेप, या इसको कह सकता हूं OB का मतलब B का A पर प्रक्षेप, तो इसको मैं लिख सकता हूं B का A पर प्रक्षेप। तो A डॉट B बराबर क्या होगा, A इंटू B का A पर प्रक्षेप, सदिश B का A पर प्रक्षेप, ठीक है। अब ये इधर भाग में आ जाएगा, तो A तो भाग में आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं, A डॉट B भाग A बराबर, या A का मापांक भी लिख सकते हैं, बराबर B का A पर प्रक्षेप, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से B का A पर प्रक्षेप क्या पड़ा, B का A पर प्रक्षेप बराबर, देखिए यहां पे इसको अलग अलग भाग दे देता हूं, सॉरी अलग अलग भाग देता हूं, तो A सदिश में A का भाग देंगे, यानी A के मापांक का भाग देंगे, तो A सदिश में A का भाग दे दिया, और डॉट क्या है B वेक्टर, ये क्या है एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करता है, A वेक्टर बटा A का मापांक एक होता है डॉट B। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, B का A पर प्रक्षेप क्या होता है, A के B। इसी प्रकार सदिश A का B पर प्रक्षेप ये क्या होगा, ये भी देखते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये देखो B का A पर है तो A के डॉट B, जिस पर होता है उसका के, और जिसका होता है वो वेक्टर पूरा होता है। अब किस पर है, B पर है, तो B के हो जाएगा A वेक्टर, तो A वेक्टर डॉट B के, ये हो जाएगा, ठीक है। A का B पर प्रक्षेप को B cos थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर इस A को मैं cos थीटा के साथ एक साथ ले लेता हूं, A को cos थीटा के साथ B पढ़ा रहता, B भाग में लग जाता, यहां हो जाता A का B पर प्रक्षेप, यानी ये वाला फॉर्मूला आ जाता। तो यहां से कहने का मतलब क्या हुआ, ज्यामितीय क्या हुआ, ज्यामितीय अर्थ क्या हुआ इसका ज्यामितीय अर्थ ये हुआ कि जब हम A डॉट B निकालते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है, A B cos थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं A, और इसको क्या लिख सकता हूं, B का A पर प्रक्षेप, ये होता है B cos थीटा का मतलब क्या है, B cos थीटा मतलब B cos थीटा ये रहा, OB का मतलब B, OA का मतलब A, इसका मतलब है B, इसका मतलब है, तो B का A पर प्रक्षेप भी हो, और A डॉट B को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बराबर AB को मैं BA लिख सकता हूं, क्योंकि गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं दो अदिश राशियों को। तो A cos थीटा क्या होता है, उसी प्रकार A cos थीटा होता है A का B पर प्रक्षेप, ठीक है, A वेक्टर का B वेक्टर है, ठीक है। अब यहां से अर्थ क्या हुआ, तो यदि किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल करें तो उनका मान क्या प्राप्त होता है, उनका मान प्राप्त क्या होता है कि पहले सदिश का मापांक तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश पर प्रक्षेप का गुणनफल होता है। ये देखो ये पहला सदिश, ये भी दूसरा सदिश, पहले सदिश का मापांक तथा दूसरे सदिश का पहले पर प्रक्षेप का गुणनफल होता है। कौन होता है, A डॉट B। या दूसरी ओर देखें तो A डॉट B बराबर दूसरे सदिश का परिणाम, दूसरे सदिश का मापांक तथा
पहले सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप का गुणा होता है। यही आपका क्या होता है, इसका ज्यामितीय अर्थ होता है। तो इस प्रकार से इसका हमने ज्यामितीय अर्थ पढ़ा है। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप डालना। एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, जैसे b का a पर प्रक्षेप क्या होता है, a डॉट b, यानी जिसका प्रक्षेप होता है वो सदिश पूरा आता है और जिस पर होता है उसका केंद्र लगता है। जैसे मैंने कह दिया c का d पर प्रक्षेप बताइए क्या होगा, तो c का d पर प्रक्षेप क्या होगा, जिस सदिश का प्रक्षेप होता है वो तो होता है पूरा, यानी c पूरा रहेगा, डॉट d का क्या हो जाएगा, k। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना। तो ये प्रक्षेप हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण निगमन परिणाम देखते हैं, क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ निगमन अदिश गुणनफल के, अदिश गुणनफल के कुछ महत्वपूर्ण निगमन या परिणाम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है, लेकिन इसको थोड़ा सावधानी से ध्यान में रखना है। क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि दो सदिश a और b हैं, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, a डॉट b बराबर क्या होता है, a का परिणाम b का परिणाम cos थीटा, या इसको डायरेक्टली ab cos थीटा भी लिख सकते हैं, ab cos थीटा लिख सकते हैं, यानी कि a डॉट b बराबर a डॉट b। ठीक है, ध्यान रखना अदिश गुणनफल जो होता है इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ क्या लगता है, डॉट लगता है, क्योंकि इनसे प्राप्त राशि जो होती है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अब महत्वपूर्ण परिणाम कैसे निकालेंगे, हम इन थीटा को चेंज करके करेंगे। पहले कि दोनों सदिश a और b, पहली कंडीशन दोनों सदिश a और b, यानी यहां किसकी बात हो रही है, सदिश a तथा b, यदि पहली कंडीशन समदिश समांतर हो, समदिश क्या हो, समांतर, एक ही दिशा में समांतर सदिश हो। समदिश का मतलब समान दिशा में समांतर सदिश, यानी कि a और b बराबर नहीं है लेकिन दोनों की दिशा क्या है, समान है। अब एक सदिश ये है, इसकी दिशा है, एक सदिश b ये है, इसकी दिशा भी ये सेम है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरी एक लाइन होगी a b और ये बीच में मान लो आ गया c, यहां से यहां तक a वेक्टर है, यहां से यहां तक ये वाला b वेक्टर है, तो दोनों की दिशा क्या है, इस तरफ ये सेम है, समदिश समांतर, समांतर भी बोल सकते हैं, समदिश समांतर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ a वेक्टर और b वेक्टर की दिशा क्या है, समान है, एक ही दिशा में समदिश समांतर है, तो समदिश समांतर हो तब दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। कितना होगा, दोनों एक तरफ जा रहे हैं, दोनों के बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री। जब समदिश समांतर हो, एक दिशा में समांतर हो, तो उस स्थिति में थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। अब थीटा 0 डिग्री है तो cos थीटा कितना होगा, cos 0 बराबर cos थीटा बराबर cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब a डॉट b बराबर क्या हो गया, a b cos थीटा की जगह 1, तो a b क्लियर। जब समदिश समांतर सदिशों a और b, किसकी बात हो रही है, a और b की, तो a डॉट b बराबर क्या होता है, a b होता है, क्योंकि cos थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, थीटा 0 होने की वजह से। दूसरा समान सदिश, कौन हो समान सदिश, इक्वल वेक्टर हो, समान सदिश, कौन समान सदिश हो, a और b समान सदिश, यानी a और b क्या हो, आपस में बराबर, यानी कि a वेक्टर बराबर b वेक्टर। तो समान सदिश की खास बात क्या होती है, समान सदिश की खास बात होती है पहले सदिश दोनों का परिणाम बराबर होता है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दोनों की दिशा समान होती है और दोनों समांतर भी होते हैं, दिशा समान समांतर होते हैं। इसका मतलब यहां से स्थिति से क्या हुआ, जब दोनों सदिश समांतर हो तो उनकी कंडीशन अतः क्या हो जाएगा, तब a का परिणाम बराबर क्या हो जाता है, b का परिणाम, तथा a की दिशा b की दिशा बराबर है, समदिश समांतर होता है, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब है cos थीटा बराबर क्या हो गया, 1, यही हुआ। तो a डॉट b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, होता क्या है, a का मापांक b का मापांक cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है,
अब ए और बी बराबर है, समान सदिश है, तो बी की जगह में ए लिख सकता हूं और ए की जगह बी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट ए वेक्टर, ए डॉट ए और ए समान सदिश हो गए, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए का परिणाम बी का परिणाम, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी का परिणाम भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और cos थीटा cos 0, तो यहां से कुल मिला के ए डॉट ए बराबर क्या हुआ, मापांक ए इसको लिख सकता हूं मापांक ए का स्क्वायर, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो सदिश समान सदिश हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, यही होता है। दो समान सदिश हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है किसके बराबर होता है, उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मापांक ए को स्क्वायर को ए स्क्वायर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर बी डॉट बी हो तो इसमें क्या लिख सकते हैं, बी का मापांक का स्क्वायर या बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सी डॉट सी हो तो सी का मापांक का स्क्वायर या सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो पहला सदिश समांतर हो तो एंगल 0 होता है, दोनों सदिश अलग अलग हो सकते हैं, इसका मतलब ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0, सॉरी ए बी, यानी कि सदिश समांतर आते हैं आपको एंगल पता कर लेना है, समान सदिश है तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ए और बी आपस में बराबर होंगे। तीसरा सदिश समांतर के बाद आता है कि दोनों सदिश विपरीत समांतर सदिश, विपरीत समांतर, पहले में था सदिश समांतर, तीसरी कंडीशन कि दोनों सदिश ए और बी विपरीत समांतर सदिश हो, विपरीत समांतर सदिश कौन, ए और बी, तो ए इस तरफ होगा तो बी इसका विपरीत होगा, समांतर होगा, तो ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, दोनों बीच एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री। जब विपरीत होता है, विपरीत दिशा होती है एक दूसरे की, तो 180 डिग्री हो जाता है। तो थीटा जब 180 डिग्री है तो cos थीटा बराबर cos 180, cos 180 कितना होता है, cos 180 cos फाई कितना होता है, -1, cos 180 कितना होता है, -1 होता है, कैसे, ये 90 यही तो होता है 180, तो -1 हो गया, इस वजह से a डॉट b बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा कितना हो गया, -1, तो कुल मिला के a डॉट b बराबर क्या हो गया, -a का परिणाम इनटू b का परिणाम। ओके क्लियर। चौथी कंडीशन, परस्पर लंबवत हो, दोनों सदिश परस्पर क्या हो, लंबवत हो, लंबवत का मतलब एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो तो cos थीटा कितना हुआ, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब a डॉट b बराबर क्या हुआ, a b cos 90, तो a डॉट b बराबर क्या हुआ, cos 90 का मान 0 होता है, 0 को किसी गुणा करेंगे 0 आएगा, तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, a डॉट b बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब a और b परस्पर क्या है, लंबवत सदिश। तो लंबवत सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, जबकि समांतर सदिश, समद्विज समांतर सदिश होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनके गुणा के बराबर होता है, a और b के। समान सदिश होता है तो उनके वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, परिणाम के विपरीत दिशा में समांतर होता है तो -ab के बराबर होता है, जबकि लंबवत होता है तो 0 होता है। तो ये इसके 4 कुछ महत्वपूर्ण परिणाम थे। तो ये 4 महत्वपूर्ण परिणाम आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि c डॉट d बराबर 0 तो इसका मतलब क्या होगा, इसका विपरीत भी आप बता सकते हैं कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, c और d परस्पर क्या है, लंबवत सदिश है, परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके क्लियर। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण निगमन आपके ये आ गए। अब अदिश गुणनफल के कुछ गुणधर्म भी देखते हैं। अदिश गुणनफल के गुणधर्म, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको थोड़ा बेसिक्स ध्यान में रखना है। अदिश गुणनफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है। कैसे कम्यूटेटिव, a डॉट b जो होता है
वो बी डॉट ए के बराबर होता है। बी डॉट ए के बराबर होता है। कैसे होता है? ए डॉट बी का हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? ए बी कोस थीटा। तो इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, बी ए कोस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता है? बी डॉट ए लिख सकता है। जिस प्रकार ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा लिखा है, तो बी डॉट को बी कोस थीटा लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? बी डॉट ए। तो अदिश गुणनफल क्या होता है? क्रमविधि में होता है। दूसरा, सहचर्यता, एसोसिएटिविटी। सहचर्यता, एसोसिएटिव होते हैं क्या? सहचर्य होते हैं क्या? तो इनमें क्या लेते हैं? एक अदिश राशि लेते हैं। सदिश तो अपन दो ही है, ए और बी। सदिश तो क्या लेंगे? ए वेक्टर व बी वेक्टर लेंगे। अब एक हम अदिश राशि लेते हैं m, अदिश राशि m, उसके साथ हम सहचर्यता का नियम यहां लागू करेंगे। कैसे? जैसे m a वेक्टर डॉट b वेक्टर। देखो यहां मैंने डॉट क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक सदिश राशि है। सदिश को अदिश से गुणा करते हैं तो सदिश राशि प्राप्त होती है, और उस सदिश राशि का b के साथ हम क्या कर रहे हैं? अदिश गुणनफल कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट m b वेक्टर सहचर्यता। देखो इसको इसके साथ ले लो, चाहे इसका m को a के साथ ले लो, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार से जब सहचर्यता का बात करेंगे, एक अदिश राशि m को लेकर उसके साथ सहचर्यता करेंगे। देखो इसको मैंने ऐसे क्यों नहीं किया? यहां डॉट क्यों नहीं लिखा है? जब सहचर्यता की बात होती है, जैसे a गुणा b गुणा c, तीन गुणनफल की बात होती है, वेक्टर नहीं लेता हूं, तीन अदिश राशि लेता हूं। इनकी जब गुणा की बात करते हैं, इन्हीं दो का गुणा करके तीसरे के साथ कर दो, या पहले को वैसे ही रख दो, दूसरे और तीसरे की गुणा करके साथ रख लो, ये बराबर होते हैं। तो सहचर्यता नियम तो ये होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया मैंने, डॉट यही लगाया, यहाँ नहीं लगाया। यहाँ डॉट क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये अदिश है, ये सदिश है। अदिश का सदिश के साथ डॉट कभी नहीं लगता, सीधी गुणा होती है। तो ये ध्यान रखना, सीधा डॉट प्रोडक्ट के लिए। ये सहचर्यता हो गई। सहचर्यता के बाद है एक और नियम है बंटनता। बंटनता, बंटनता, बंटनता क्या है? इसमें सदिश हम ज्यादा की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बंटनता में जैसे एक सदिश है a डॉट, एक सदिश है b प्लस c वेक्टर। कैसे? एक सदिश a है, उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं b प्लस c के साथ। b प्लस c सदिशों का योग एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहां से a डॉट b, जब इसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बंटनता में a डॉट b फिर प्लस a डॉट c, a डॉट c। इसी प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस c डॉट a के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो b के साथ डॉट a, तो b डॉट a प्लस c डॉट b, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती है, बंटनता कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने अदिश गुणनफल के गुणधर्म भी देख लिए दो तीन। अब हम आगे एक और टॉपिक आया छोटा सा, उसको भी देख। आगे बढ़ते हैं हम घटकों के पदों में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अभी हमने अदिश गुणनफल पढ़ा था a डॉट b बराबर a का मापांक b का मापांक cos थीटा। यानी कि जब आपको a का मापांक दिया हो, b का मापांक दिया हो और थीटा दिया हो, तो उनका अदिश गुणनफल a डॉट b बराबर a b cos थीटा लिखते थे। लेकिन यहाँ पर जब सदिशों को किस रूप में दे दे? घटकों के रूप में दे दे, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स में दे दे। किस में दे दे? जब सदिश आपको इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स में दे दे, घटक के रूप में दे दे कि x x की दिशा में घटक ये है, y x में ये है, z x में ये है, यानी कुल मिला के दो वेक्टर इस फॉर्म में दे दे। a वेक्टर बराबर a1 ik प्लस b1 jk प्लस c1 kk दे दे, ये दे दे। a वेक्टर बराबर a1 ik b1 jk और c1 kk दे दे। तथा दूसरा वेक्टर b वेक्टर आपको ये दे दे कि b वेक्टर बराबर है a2 ik प्लस b2 jk प्लस c2 kk। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वो देखते हैं। यानी अपने को निकालना है a डॉट b। तो a डॉट b में वापस a और b की जगह वैल्यू रखते हैं। a डॉट b में a1 ik प्लस b1 jk प्लस c1 kk। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट
डॉट A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ये हुआ। अब क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले बंटन का नियम लगाते हैं, A1 I कैप का डॉट प्रोडक्ट इन सब के साथ। तो क्या मान A1 I कैप का, देखो A1 I कैप डॉट A2 I कैप, फिर आगे प्लस है। अब A1 I कैप का डॉट होगा डॉट प्रोडक्ट B2 J कैप के साथ, इसी प्रकार आगे प्लस है। A1 I कैप का डॉट होगा C2 K कैप के साथ, फिर आगे प्लस प्लस, इसी प्रकार B1 J कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा A2 I कैप के साथ, प्लस आगे B1 J कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा B2 J कैप के साथ, ठीक है। फिर इसी प्रकार B1 I कैप J कैप है, B1 J कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, C2 K कैप के साथ। पहले दो में रखिए, अब तीसरे का प्लस तीसरे का C1 K कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा A2 I कैप के साथ, फिर प्लस C1 K कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ B2 J कैप के साथ, फिर C1 K कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा C2 K कैप के साथ। ये होगा टोटल तीन इसके टोटल 9 टर्म हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गुणा करते हैं हम, देखो A1 A2 क्या है, अदिश घटक है। A1 A2 तो अदिश है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारे अदिश है, लेकिन सदिश घटक कौन से हैं, I कैप के साथ। तो यहाँ पर जब इनको गुणा करेंगे तो A1 A2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर रह जाएंगे A1 A2, ठीक है। यहाँ क्या बचा, I1 डॉट I डॉट I कैप डॉट I कैप, ये लिख देता हूं। प्लस यहाँ से क्या बना, A1 B2, ये तो अचर है, अदिश है, डॉट किसके साथ बनेगा, I डॉट J, प्लस A1 और C2 कांस्टेंट है, अदिश राशि है, तो A1 C2 डॉट प्रोडक्ट बनेगा I कैप डॉट K कैप, प्लस इसी प्रकार B1 A2 का 12 आ जाएगा, अदिश राशि है, अंदर क्या बचेगा J डॉट I, प्लस B1 B2 J डॉट J, ठीक है, प्लस B1 C2 J डॉट K, प्लस इनकी गुणा करेंगे C1 A2 K डॉट I, प्लस C1 B2 K डॉट J, प्लस C1 C2 K डॉट K। अब यहां समझने लायक ये चीजें हैं आपके, क्या है देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में बात करें इस तरह से, ये x माने, ये y माने, ये z माने, तो ये जो घटक होता है ये इस दिशा में है, वो तो होता है j के, क्योंकि x y है, और ये घटक क्या होता है I के, और ये होता है k के। अब देखिए यहां पर बराबर A1 A2 अचर है, I डॉट I, दो सदिश, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, I डॉट I का फॉर्मूला क्या होता है, I डॉट I बराबर क्या होगा, I का परिणाम और दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, यही होगा। I क्योंकि I कैप एकांक सदिश है, और एकांक सदिश का परिणाम कितना होता है 1, और इसका भी परिणाम कितना होगा 1, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, यानी मल्टीप्लाई होती है, इनटू cos थीटा। cos देखो एक सदिश I कैप है, दूसरा भी I कैप है, इसका मतलब दोनों सदिश कैसे सदिश है, समान सदिश है, और समान सदिश के बीच एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, cos 0 कितना होगा 1, यानी गुणा करेंगे क्या आएगा 1। तो इसका गुणा क्या है, I डॉट I क्या होगा 1, तो 1 होगा, तो A1 A2 को 1 से गुणा करेंगे तो A1 A2 जाएगा, प्लस यहाँ I डॉट J है, तो I डॉट J बराबर क्या होगा, I का मापांक J कैप का मापांक और cos थीटा। अब I कैप और J कैप, I कैप तो
एक्स एक्स की दिशा ये बाहर की ओर ये है, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये जेड एक्स, और जे के ये वाला है। तो एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री। दोनों ये परपेंडिकुलर है, आई कैप जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से थीटा कितना हुआ 90 हुआ। 90 होने के कारण cos 90 क्या हो गया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। आई डॉट के, तो आई और के ये तो एक्स एक्स है, ये जेड एक्स है, एक्स एक्स और जेड एक्स के बीच 90 डिग्री, ये भी 0 हो जाएगा। जे और आई दोनों अलग अलग है, तो जे यानी कि वाई एक्स और आई यानी एक्स एक्स दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री 0 हो गया। इसी प्रकार जेड और जे दो समान सदिश है, और दो समान सदिशों के बीच एंगल क्या होता है 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री मतलब cos 0 कितना हो गया 1, इस वजह से जे कैप डॉट जे कैप का मान क्या होगा 1 होगा। तो ये 0, ये 0, ये 0, आगे ये 1 बचा, तो यानी क्या हुआ b1 b2। जे के दोनों अलग अलग आ गए, परपेंडिकुलर की वजह से डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा उसका। के आई दोनों अलग अलग आ गए, आई और के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से एंगल 90 डिग्री 90 की वजह से cos 90 0 हो गया, 0 हो गया पूरा। के जे ये भी दोनों अलग अलग है, एंगल 90 डिग्री की वजह से भी पूरा डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। इसी प्रकार के डॉट के समान सदिश आ गई है, समान सदिश आने की वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट उनके वर्ग के बराबर होता है, और के एक इकाई सदिश एक का वर्ग क्या होता है 1 होता है, यानी C1 C2। तो यहां से क्या बना a डॉट b चल रहा था, तो a डॉट b बराबर क्या बना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। यानी कुल मिला के जब इस तरह से घटकों के रूप में दिया होता है तो आपको डायरेक्ट यही यूज करना है, यानी कि i कैप की आपस में गुणा करनी है a1 a2, j कैप की आपस में गुणा करनी है b1 b2, और k कैप की आपस में गुणा करनी है c1 c2। बाकी सारे 0 होते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा आपको डॉट प्रोडक्ट घटकों के रूप में क्या याद रखना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये i कैप वाले घटकों के गुणा है, ये j कैप वाले घटकों के गुणा है, ये k कैप वाले घटकों के गुणा है, और सबका योग होता है। तो इस प्रकार से दो सदिशों का क्या हुआ अदिश गुणनफल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दो सदिशों के मध्य कोण। दो सदिशों के मध्य कोण लगभग इसका जो 13.2 का लास्ट टॉपिक है, ये जो थ्योरी को कंप्लीट करता है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। दो सदिशों के मध्य कोण थीटा कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उनसे ही हम कोण निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सदिश a और b हैं, उनके अगर मध्य कोण थीटा हो तो a डॉट b बराबर क्या होता है ab cos थीटा होता है, यही होता है। तो ab बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा a डॉट b बटा ab, यही बात। ab का मतलब क्या है, a का परिणाम b का परिणाम, यानी cos थीटा बराबर क्या होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा a का मापांक b का मापांक, यही होता है। या इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको देखो ये भी लिखा जा सकता है a बट्टा a वेक्टर का अलग, इसको क्या कर देता हूं मैं, क्योंकि गुणा है, गुणा में आगे पीछे कर सकता हूं, इस ब्रैकेट को तो डिवाइड को दो भागों में तोड़ देता हूं, डॉट प्रोडक्ट में या गुणा में डिवाइड को तोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस में फर्क पड़ता है, डिवाइड में ऐसे लिख सकता हूं इसको। और ये a सदिश a बटा a का मापांक क्या होता है, a होता है, डॉट ही रहेगा, और ये क्या होता है b सदिश बटा b का मापांक b होता है। तो यानी कि cos थीटा बराबर क्या है, एकांक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है, एकांक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन आपको ये याद रखना है दो सदिशों के बीच का कोण cos थीटा बराबर क्या होता है a डॉट b बटा ab होता है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स, यानी इसका जो भी मान होगा थीटा कितने पर होता है वो अपने को चेक करना होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है cos थीटा बराबर a डॉट b बटा ab। कब निकलता है एंगल, ये कब निकलता है जब आपको डॉट प्रोडक्ट के रूप में हो दिया हो। अब मान लो a और b घटकों के रूप में दे दें, ऐसे a बराबर दे दें a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के, तथा b वेक्टर आपको दे दें a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के,
ये घटक के रूप में दे दिए जब ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका cos थीटा क्या होगा, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, a डॉट b। अब हम इससे पहले ही हमने जस्ट देखा था जब दो सदिश घटकों के रूप में दे रखा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, i के वाले का गुणा j के वाले का गुणा k के वाले का गुणा, यानी a डॉट b क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा a का मापांक b का मापांक। a का मापांक जब घटकों के रूप में दे रखा है तो a का मापांक अपने निकालना होता है, क्या होता है, अंडर रूट पहले घटक का वर्ग i के का जो घटक है उसका वर्ग प्लस j के वाले का वर्ग प्लस k के वाले का वर्ग इनटू b का मापांक इसका मापांक अंडर रूट a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग, ये आ गया, यही होता है। ओके क्लियर। इस प्रकार से एक्सरसाइज के सारे हमने बेसिक्स पढ़े हैं जो देख लिए। आज इस वीडियो में हमने क्या क्या किया है वो घर जाके रिपीट करना। सबसे पहले दो सदिशों का हमने देखा था, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल होता है क्या है। अदिश गुणनफल यदि दो सदिशों का गुणा करें और एक अदिश राशि होती है तो अदिश गुणनफल प्राप्त होता है, और सदिश गुणनफल क्या होता है, दो सदिशों का गुणा करें और एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो एक सदिश गुणनफल होता है। फिर हमने अदिश गुणनफल बताया था फॉर्मूला कि a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a b cos थीटा, या a का मापांक b का मापांक cos थीटा। सबसे पहले ये किया था। फिर हमने a का b पर प्रक्षेप देखा था, ये क्या होता है, a cos थीटा होता है, a cos थीटा। और a cos थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं, a cos थीटा का मान क्या निकलेगा, a के डॉट b वेक्टर। कैसे, क्योंकि a डॉट b बराबर क्या होता है, a b cos थीटा। तो a cos थीटा बटा में b के हो जाएगा, सॉरी a वेक्टर डॉट b के होगा। जिस पर होता है उसका के होता है, जो होता है वेक्टर, यानी जिसका होता है वो a वेक्टर। कैसे हुआ, क्योंकि a cos थीटा मान क्या होगा, देखो a डॉट b बटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b का मापांक यानी b बराबर होगा a cos थीटा। तो इसका इसमें भागेंगे b के बन जाएगा। इसी प्रकार पहले ये देखा था फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला b का a पर प्रक्षेप, तो b का जिसका होता है उसका cos थीटा, तो b cos थीटा से इसका क्या बन जाएगा, a के डॉट b वेक्टर, ये बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, a डॉट b, फिर उनके क्या देखे थे, ज्यामितीय अर्थ देखे थे, ज्यामितीय अर्थ में a का b पर प्रक्षेप या b का a पर, इनके फॉर्मूले देखे थे। फिर उसके बाद ज्यामितीय अर्थ के बाद हमने देखे थे कि कुछ परिणाम देखे थे कि परिणाम में क्या था, पहली कंडीशन कि दोनों सदिश समदिश समांतर सदिश हो, तो समदिश समांतर सदिश में a डॉट b बराबर क्या बना था, ab बना था। ये किस में बना, समदिश समांतर सदिश। फिर उसके बाद दूसरा था समान सदिश हो, तो a डॉट a वेक्टर बराबर a के मापांक का स्क्वायर या a स्क्वायर। ये कौन से सदिश है, समान सदिश। फिर तीसरा विपरीत समांतर सदिश में a डॉट b बराबर क्या बना था, माइनस ab, यानी a का परिणाम और b का परिणाम। ये कौन से हैं, विपरीत समांतर सदिश, विपरीत समांतर सदिश, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा इसमें देखा था a डॉट b बराबर क्या बना था, 0 बना था। कब 0, कब, जब सदिश कैसे हो, लंबवत सदिश हो। ये कुछ नियम देखे थे, महत्वपूर्ण परिणाम देखे थे। इसके अलावा फिर उसके बाद हमने क्या देखे थे, इसके गुणधर्म देखे थे। a डॉट b क्रम में होता है, सहचर्य देखा था, बंटनता देखा था। फिर उसके बाद हमने इससे पहला जिस टॉपिक देखा था कि सदिश आपको घटकों के रूप में दे रखा होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे घटक के रूप में a वेक्टर ऐसे दे दिया, b वेक्टर ऐसे दे दिया, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ये ऊपर वाला होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। फिर दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण cos थीटा बराबर होता है a डॉट b बटा
a का मापांक b का मापांक। cos थीटा बराबर a डॉट b बटा a का मापांक b का मापांक, या इसको a कैप डॉट b कैप लिख सकते हैं क्योंकि इसका भाग देने पर यही राशि प्राप्त होती है। और घटक के रूप में होता है तो cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपको आज के वीडियो में जो भी करवाए हैं बिल्कुल आसानी से अच्छी तरीके से इनके फॉर्मूले बेसिक चीजें समझाई थी, ये आपको घर जाके थोड़ा देखने हैं। फॉर्मूले आपको डायरेक्ट यूज करने होते हैं तो इनको याद करें और साथ में इनको अच्छी तरीके से समझें कि कैसे हमने इनको निकाला है, फॉर्मूले कैसे हमने प्रूव किए। तो आज के इतना ही काफी है, अपन नेक्स्ट वीडियो में 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।